नमस्ते, मैं पल्लवी हूं और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अभी जमानत से बाहर हैं और उनके बोलने का लोग इंतजार कर रहे थे। जब वो जमानत से बाहर आएंगे तो जेल के बारे में वो क्या बताएंगे और अपने जो कार्यकर्ता हैं उनको संबोधन में वो क्या कहेंगे। तो आज उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से एक संबोधन किया। उसमें उन्होंने जो कहा वो बहुत हैरान करने वाला था। अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि वो अब मुख्यमंत्री के पद पर तभी बैठेंगे जब उन्हें ईमानदारी का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और ये सर्टिफिकेट कौन देगा? ये सर्टिफिकेट देंगे जनता। अब मैं जनता की अदालत में आया हूं और जनता ही मुझे जो है ये सर्टिफिकेट दे कि मैं ईमानदार हूं। भाजपा ने बहुत कोशिश की मेरे पर दाग लगाने के लिए, मुझे बेईमान घोषित करने के लिए, और अब मैं उस पद पर तभी बैठूंगा जब आप मुझे इजाजत देंगे, और तब तक मैं उस पद पर नहीं बैठूंगा जब तक आप मुझे इजाजत नहीं दे देते। इस तरीके की बात अरविंद केजरीवाल ने कही। और जब उन्होंने ये बात कही तो वो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। हालांकि मंच के नीचे जो लोग बैठे थे वो ये कह रहे थे इशारों में कि आप ऐसा कदम मत उठाइए, लेकिन ये आपकी एक बड़ी राजनीतिक षड्यंत्र हो सकता है, एक साजिश हो सकती है, या एक ऐसा पैंतरा हो सकता है जो बीजेपी के लिए एक बड़ी टेंशन बन सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि वो केजरीवाल मुख्यमंत्री भी नहीं रहेंगे, उनके पास कोई ताकत भी नहीं होगी, तब वो कैसे बीजेपी की टेंशन बढ़ा सकते हैं? सोच रहे हैं? तो मैं आपको बता देती हूँ। आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। आज से कुछ महीने बाद चुनाव है, दिल्ली के चुनाव है। मैं जनता को निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं, अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है, मेरे पक्ष में वोट दे देना। अगर आपको लगता है केजरीवाल गुनहगार है, मेरे को वोट मत देना। आप अगर मेरे को, आपका एक एक वोट मेरी ईमानदारी का सर्टिफिकेट होगा। अगर आप मेरे को वोट देके जिताओगे और अगर आप कहोगे कि केजरीवाल ईमानदार है, तो चुनाव के बाद, उसके बाद जाके मैं सीएम की कुर्सी पे बैठूंगा। तब तक मैं सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। आपको लग रहा होगा अभी अभी जेल से रिहा होके आया है, ये कैसा क्यों बोल रहा है? जब उनको बेल मिली थी तो कई हिदायत भी दी गई थी और ये कहा गया था कि आपको बेल तो दी जा रही है, लेकिन आपके पास वो अधिकार नहीं होंगे जो एक मुख्यमंत्री के पास होते हैं। आप कैबिनेट मीटिंग नहीं कर सकते, आप अपने पार्टी के तमाम लोगों से उस तरीके से फाइल पर साइन नहीं कर सकते। बहुत सारी हिदायतों के बाद उनको ये इजाज़त मिली थी कि आप बाहर जा सकते हैं, यानी कि कंडीशनल बेल थी। अब इस कंडीशनल बेल का इस्तेमाल उन्होंने कितनी बखूबी तरीके से किया कि वैसे भी तो उनके पास कोई पावर तो थी नहीं, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को ऐसे इस्तेमाल किया कि मैं अब सीएम के पद पर तभी बैठूंगा जब दोबारा दिल्ली में चुनाव होंगे और मैं गली गली जाकर जनता से अपनी ईमानदारी का सर्टिफिकेट मांगूंगा। और अगर आपको लगता है कि मैं ईमानदार हूं तो आप मुझे वोट दीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि केजरीवाल बेईमान है, उसमें ईमानदारी नहीं है, तो आप मुझे वोट मत दीजिएगा। इस तरीके की बात केजरीवाल ने कही, यानी कि उन्होंने साफ कर दिया कि अगर वो शायद मुख्यमंत्री के पद पर रहते तो उस तरीके से उनको फ्रीडम नहीं होती, उस तरीके से वो ग्राउंड जीरो पर जाकर गली गली कोपचे कोपचे में लोगों से बात नहीं कर पाते। तो केजरीवाल ने कहा कि 2 दिन बाद वो अपना पद छोड़ेंगे और आप पार्टी से कोई और जो है वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा। अब ये जो भी बैठेगा वो यशमैन ही बैठेगा, ये बात तो सबको पता है, लेकिन अब वही बात है ना कि अपने मुंह से मिट्ठू बन जाना। अब अरविंद केजरीवाल का ये दाव उनके लिए कितना बेहतरीन हो सकता है, इस पर कुछ लोग जो है वो रिसर्च करके चीज़ें बता रहे हैं। अब ये बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने उस समय अपना पद छोड़ा है जब हरियाणा के 90 के 90 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, और हरियाणा वो राज्य है जो दिल्ली के कई हिस्सों को छूता है। अब ये बताया जा रहा है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की एक मजबूत पकड़ है। केजरीवाल वो चेहरा है जो
लोगों को पसंद आ रहे हैं, एक आम इंसान के रूप में या दिल्ली के विकास के रूप में प्राइवेट स्कूलों से बेहतर सरकारी स्कूल बना देना, ये वो सभी काम है जो लोगों को पसंद आ रहे हैं। चाहे बिजली का बिल कुछ हद तक, कुछ यूनिट तक फ्री करना, ये वो सब काम है जो लोगों को पसंद आते हैं। शहरी क्षेत्र में नहीं, लेकिन ग्रामीणों में आम आदमी पार्टी की और केजरीवाल की बहुत मजबूत पकड़ है। और 90 सीटों में से कई ऐसी सीटें हैं जो आम आदमी पार्टी से और केजरीवाल से प्रभावित हैं, और जब केजरीवाल उन जगहों पर जाएंगे, उनका प्रचार करेंगे, तो वो सीटें अपने पक्ष में ले जा सकते हैं, उनको प्रॉफिट हो सकता है। इस तरीके की चीज़ें बताई जा रही हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी का कोई ऐसा बड़ा चेहरा नहीं है कि उस चेहरे का, स्टार प्रचारक का इस्तेमाल करके आम आदमी पार्टी हरियाणा चुनाव जीत पाती। ऐसे में अपने पद को छोड़कर एक आम कार्यकर्ता के रूप में या एक आम नेता के रूप में वो जब लोगों के बीच पहुंचेंगे, उनके ऊपर कोई नैतिक जिम्मेदारी तो होगी नहीं उस तरीके से कि आप सीएम है, आपको फाइल साइन करनी है, आपको ये काम है, वो काम है, तो वो अपने आप को फ्री करेंगे और हरियाणा चुनाव में इसका बहुत लाभ मिल सकता है आम आदमी पार्टी को। इस तरीके से कई चीजें बताई जा रही हैं। उन्होंने आज ये जो संबोधन दिया है उसमें कई ऐसी बातें हैं, कई ऐसा पॉइंट है जिस पर मेरा ध्यान गया, मैंने सोचा कि आपके साथ साझा करूं। हालांकि ये जो वार्तालाप था वो करीब 40 मिनट का था और बहुत लंबा था, तो उसमें से जो मुख्य चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। उन्होंने एक ऐसी ही किताब जो है वो दिखाई और बताया कि ये वो किताब है जो भगत सिंह ने उस समय लिखी थी जब वो जेल में हुआ करते थे। वो जेल में एक एक पत्र लिखा करते थे, एक एक लेटर लिखा करते थे, और वो अपने साथियों को या जिन लोगों को लिखा करते थे, अंग्रेजी सरकार उन तक वो लेटर, वो पत्र पहुंचाती थी। लेकिन मैं जब जेल में था तो मैंने एक ऐसा ही पत्र लिखा था, एक लेटर लिखा था स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त को। मैं एक लेटर लिखा और मैंने ये चाहा कि जो झंडा है वो आतिशी जो है वो फहरा दें, लेकिन वो लेटर उन तक पहुंचाया नहीं गया। तो ऐसा तो अंग्रेज के बाद कोई ऐसी सरकार नहीं हुई जिसने इतना क्रूर रवैया अपनाया हो। मतलब अगर एक कोई लेटर है वो लेटर तक नहीं पहुंचाया। इस किताब को खोलकर कई लेटर को उन्होंने पढ़ा भी और बताया कि ये वाला लेटर उन्होंने तब लिखा था, ये वाला लेटर उन्होंने तब लिखा था। ऐसी ही ये जो किताब है वो एक तरीके से पत्रों का संकलन है जो भगत सिंह ने उस समय लिखा था। तो उन्होंने कहा कि 95 साल में कोई ऐसी सरकार ही नहीं बनी जो अंग्रेजों से ज़्यादा क्रूर हुई हो। अंग्रेजों से ज़्यादा बेकार सरकार अगर कोई बनी तो वो कहीं ना कहीं बीजेपी की है, क्योंकि वो इस तरीके से तानाशाही करती है। इसके बाद उन्होंने कहा कि ना तो मुझे पद की लालच है ना पैसे की। अगर मुझे पैसा कमाना ही होता तो मैं इनकम टैक्स में कमिश्नर के पद पर रहा हूँ और मैंने कई साल तक इस पद पर ड्यूटी की है। पैसा उसमें बहुत था, मैं कमा सकता था, लेकिन तब भी मैंने अपना पद छोड़कर झुग्गियों में जाकर लोगों की सेवा की, आम लोगों से मिला, उनका रहन सहन देखा, उनकी परेशानी देखी। और जब मैंने पद छोड़ा था तब मेरे पास कोई पार्टी वार्टी नहीं थी। तो बहुत सारे लोग जो ये कहते हैं कि राजनीति के लिए इस तरीके का चाल चलता है, तो मैंने किसी पार्टी के लिए पद नहीं छोड़ा था, बस मुझे जनता की सेवा करनी थी। और आज भी मैं ऐसा ही कुछ करने जा रहा हूँ। आज का समय ऐसा है कि एक चपरासी अपनी नौकरी नहीं छोड़ना चाहता, चपरासी की, और मैं सीएम पद छोड़ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे ऊपर जो लाछन लगा है, मेरे ऊपर जिस तरीके के आरोप लगे हैं, उसका सर्टिफिकेट जनता ही दे सकती है। इसलिए मैं जनता की अदालत में हूँ, मैं आपकी अदालत में हूँ, और आप मुझे वोट देकर मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनेंगे, आप मेरा ईमानदारी का सर्टिफिकेट बनेंगे और आप मुझे वोट देंगे। इस तरीके की बात कहकर कहीं ना कहीं केजरीवाल ने जनता की सहानुभूति भी इकट्ठा कर ली है और दिल्ली के चुनाव में अच्छा वोट बैंक इकट्ठा करने का एक नया प्रयास जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। हालांकि इसको कई अलग अलग तरीके से देखा जा रहा है, लेकिन ये एक मजबूत राजनीतिक दाव है जो आम आदमी पार्टी की तरफ से खेला गया। उन्होंने सिर्फ सीएम पद ही नहीं छोड़ा, ये तक कहा अरविंद केजरीवाल ने कि मैं चाहता हूं कि जो चुनाव फरवरी में होने वाला है, दिल्ली विधानसभा का चुनाव जो है वो फरवरी में होने वाला है, लेकिन वो चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि जो चुनाव फरवरी में होना है वो नवंबर में करा लिया जाए, क्योंकि जल्द से जल्द चुनाव की अपील करते हैं वो चुनाव आयोग से। इस तरीके की मांग की। और इस पूरी बात में जो मेन पॉइंट जो कहीं ना कहीं टाका जो आकर रुक जाता है वो यही कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने को तैयार अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं जनता की अदालत में हूं, अब जनता ही मेरा जो है वो निर्णय लेगी, मुझे न्याय देगी और मुझे आपके एक एक वोट से जो है वो मुझे ताकत मिलेगी। तो ये जो दाव आम आदमी पार्टी की तरफ से खेला गया, अरविंद केजरीवाल की तरफ से खेला गया, ये कई मायनों में महत्वपूर्ण है। हरियाणा चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी
के ऊपर लग रहे कई आरोपों को देखते हुए, जैसे अरविंद केजरीवाल की एक अपनी छवि बनाई जाने की कोशिश की गई कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, ये किया है, वो किया है। अब कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल आम लोगों के दरवाजे तक पहुंचेंगे। एक मजबूत पकड़ आम आदमी पार्टी की दिल्ली में रही है, ऐसे भी दो बार बीजेपी को हराया है और हरा कर वो मुख्यमंत्री बने हैं। तो इस तरीके से भी ये बताया जाता है कि एक मजबूत पकड़ आम आदमी पार्टी की है, वो हर जगह हर गली में उनके जो कार्यकर्ता हैं वो जुड़े हैं। तो ऐसे में जब अरविंद केजरीवाल खुद चौपाल लगाएंगे, आम लोगों से मिलेंगे और ये बताएंगे कि देखिए बीजेपी ने मुझको जेल में डाला, देखिए बीजेपी ने मुझ पर कितने बड़े बड़े आरोप लगाए, लेकिन अदालत ने मुझे जो है वो बेल दे दी, अदालत ने मुझे जमानत दे दी। अरविंद केजरीवाल इस तरीके से लोगों की सहानुभूति बटोरने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब वही बात है कि बाकी समय बड़ा बलवान होता है। अब हरियाणा चुनाव में इनका इस्तीफा देने से कितना असर पड़ता है, या दिल्ली विधानसभा चुनाव में केजरीवाल के इस्तीफे से कितना बड़ा असर पड़ता है, ये समय ही बता पाएगा। बाकी आप क्या सोचते हैं ये हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा कि आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल से उनके अपने पद को छोड़ने को लेकर आपकी अपनी क्या राय है, कि क्या ये कोई बहुत बड़ा राजनीतिक दाव है या ये बस ऐसे ही जल्दीबाजी में ले लिया गया फैसला है। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो शेयर जरूर करिएगा। बाकी हम एप्लीकेशन के माध्यम से भी आपसे मिल सकते हैं, तो प्ले स्टोर पर जाकर हमारा एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।